सहायक पहियों वाला जो टॉपिक चल रहा है, सहायक पहिया, जिसके बारे में मैंने बताया था कि व्यापारी के द्वारा अलग अलग लेन देनों के लिए अलग अलग पहिया रखी जाती है। जैसे आपके परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, कैश बुक है, जर्नल प्रॉपर है। ठीक है, तो उसमें मैंने सबसे पहले बताया था आपको परचेज बुक के बारे में। तो परचेज बुक क्या होती है, उसमें कौन से लेन देनों का लेखा किया जाता है, इसके बारे में मैंने बता दिया था। अब है आपके दूसरी वही परचेज रिटर्न बुक, क्रय वापसी वही। देखो परचेज बुक में मैंने बताया था कि उधार क्रय किए गए माल का लेखा किया जाता है। अगर व्यापारी के द्वारा, जैसे हम व्यापारी है और हमने किसी होलसेलर से, किसी बड़े व्यापारी से या किसी उत्पादक से, जो माल का उत्पादन करने वाला है, उससे हमने माल खरीदा है, किसी भी कारण से अगर वो माल खराब आ गया है, कई बार होता है कि जिस माल के लिए हमने ऑर्डर दिया था वैसा माल हमारे को नहीं भिजवाया गया है, खराब किस्म का माल आ गया है, या दूसरी वैरायटी का हमने क्या है, जिस प्रोडक्ट की मांग की थी वैसा प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आया है, बल्कि उसमें कोई दूसरी वैरायटी का माल भेज दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, उस माल को वापस कर देते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे को जब माल का जब सौदा हुआ था उस समय रेट अलग बताई गई थी, लेकिन वास्तव में जब माल भेजा गया तो उसमें रेट उसकी ज़्यादा लगा दी गई, या फिर क्या है, क्वालिटी है उसकी इतनी खराब थी कि किसी भी दशा में ग्राहकों को बेचना संभव नहीं है। तो ऐसी कई सी परिस्थितियां बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमारे को वो माल पसंद नहीं आ रहा है, तो हम उस माल को वापस कर देते हैं। तो खरीदा हुआ माल वापस कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न, और उसका लेखा जिस बही में किया जाता है उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। तो इसमें उधार खरीदे गए माल को यदि किसी भी कारण से उसके विक्रेता को वापस कर दिया जाता है हमारे के द्वारा, तो उसका लेखा हम परचेज रिटर्न बुक में करते हैं। अब इसमें देखो फॉर्मेट जो बना हुआ है, इसमें सबसे पहले कॉलम आपके डेट का, परचेज बुक में भी ये था कि किस तारीख को हमने माल भेजा है, पर्टिकुलर्स, इसमें क्या है, माल की पूरी डिटेल होती है। तीसरा कॉलम है डेबिट क्रेडिट नोट नंबर। डेबिट क्रेडिट नोट नंबर का ये होता है कि हमने जो माल खरीदा था उसमें से इतना माल वापस करने हैं, तो उतनी राशि से वो हम नोट बनाकर भेजते हैं कि उतनी राशि से हमारा जो मूल्य है वो माल का कम करना पड़ेगा। जैसे हमने 40,000 का माल मंगवाया था पहले, अब माल वापस कर रहे हैं, उसमें से 3,000 का माल वापस कर रहे हैं, तो 3,000 से जो माल है वापस करने के कारण उतना मूल्य उसमें 40,000 में से कम हो जाएगा, यानी कि हमारे को 37,000 का भुगतान करना पड़ेगा। तो 3,000 रुपये के लिए नोट बना करके भेजा जाता है। तो राशि है अलग अलग, इसमें परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों के लिए ये नोट होता है डेबिट क्रेडिट नोट। तो इसमें क्या है, क्रेता और विक्रेता, कोई क्या है इसको डेबिट करता है, कोई इसको क्रेडिट करता है। जैसे हमारे लिए क्या राशि है तो क्रेडिट करनी पड़ेगी कि राशि कम हो जाएगी, लेकिन विक्रेता है वो इस खाते को क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि उसको राशि है कम प्राप्त होगी। तो इसलिए नोट नंबर, जो बिल नंबर होता है उसमें लिखा जाता है कि कौन सा नोट नंबर है, वो नंबर इसमें है वो लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो हम डाल देंगे। एलएफ आपके वही खाता बही की पृष्ठ संख्या, फिर वही माल की, इसमें अलग अलग माल है तो उसमें डिटेल्स, और इसमें टोटल अमाउंट, जैसे हमने परचेज बुक में किया था। तो मैं अब आपको एक इलस्ट्रेशन करके बता रहा हूँ इसमें बुक का। तो इसमें दे रखा है आपके, इसमें दे रखा है कि निम्न व्यवहारों से गर्ग पुस्तक मंदिर की क्रय वापसी बही तैयार कीजिए। गर्ग पुस्तक मंदिर यानी कि व्यापारी की जो संस्था है उसका नाम है गर्ग पुस्तक मंदिर। पुस्तक मंदिर यानी कि पुस्तकों का व्यवसायी है, तो पुस्तकों का व्यवसाय है तो पुस्तक उसके लिए माल है। किसी भी प्रकार की बुक्स वगैरह अगर वो खरीदता है या बेचता है वो उसके लिए माल है। लेकिन पुस्तकों के अलावा अगर उसके द्वारा और कोई वस्तु खरीदी बेची जाती है वो उसके लिए माल नहीं है, तो उसका लेखा हम इसमें नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है, किसका लेखा करेंगे, अगर उसने कोई पुस्तकें खरीदी थी और वो खरीदी हुई पुस्तकें वापस कर दी है उसी का लेखा हम इसमें करेंगे। पुस्तकों के अलावा अगर उसने और कोई माल वापस किया है तो उसका लेखा हम इसमें नहीं नहीं करेंगे इसमें। तो इसमें दे रखा है पहले कि 6 जून को सुमित ब्रदर्स को माल लौटाया। तो 6 जून 2016 जून 6, तो सुमित ब्रदर्स, पहले ये लिख देंगे संस्था का नाम कि जिसको हम वापस कर रहे हैं। तो इसमें दे रखा है 5 पुस्तकें भौतिक शास्त्र की,
तो इसमें लिख देंगे 5 बुक्स फिजिक्स एट द रेट, एक पुस्तक की जो रेट है वो दे रखी है 200 रुपये, 200 रुपीज पर बुक। तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके कितना हो गया 1000। तो हम डिटेल्स अमाउंट में 1000 दिखा देंगे। इसके बाद में देखा 10 पुस्तकें रसायन शास्त्र की, तो आपके 10 बुक्स रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री एट द रेट, एक पुस्तक की जो रेट है वो देखिए 250 रुपये, 250 रुपीज पर बुक। तो 250 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके कितना हो गया 2500 रुपये। ठीक है। इसके बाद में है जमा पत्र संख्या, क्रेडिट नोट नंबर दे रखा है 35, तो चाहे क्रेडिट नोट हो या डेबिट नोट हो, हम इसके अंदर लिख दें। क्रेडिट नोट नंबर 35 था, वो हमें लिख दिया। अब इसके बाद में देखा व्यापारिक बट्टा 10%, हमने जब माल खरीदा था तो हमारे को 10% व्यापारिक बट्टा मिला था, तो इसमें भी कम करना पड़ेगा, एंट्री में भी हम कम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लो, ये टोटल आ गया आपके 3500 रुपये। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट वो लेस कर देंगे, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% 3500 का कितना हो गया 350 रुपये। तो 350 रुपये इसमें से कम कर दो, ये आ गया आपके 3150, टोटल अमाउंट भी दिखा देंगे। ठीक है, बस इसका यही है, इसको हम ये तो हो गया सुमित प्रदर्शन। अब इसके बाद में देखो आगे दे रखा है कि 20 जून को बीजक में त्रुटि होने के कारण 700 रुपये की छूट मिली, 20 जून को, तो जून 20, और अग्रवाल बुक डिपो से, तो जिस संस्था से छूट मिली है पहले उसका नाम लिख देंगे। अग्रवाल बुक डिपो अंडरलाइन करके लिख देंगे। अब इसमें देखो क्या है, छूट मिली है हमारे को बीजक में गलती होने के कारण, तो हम क्या है इसमें क्या है, जो माल है उसकी डिटेल नहीं दे रखी है, तो हम केवल नरेशन में जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे अलाउंस रिसीव्ड। ठीक है, अलाउंस रिसीव्ड ड्यू टू मिस्टेक इन इनवॉइस, इनवॉइस यानी कि बीजक, बीजक में गलती होने के कारण हमारे को छूट मिली है। अब कितने की छूट मिली है 700 रुपये, तो डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट इसके अंदर दिखा देंगे, क्योंकि डिटेल्स में तो हम तब लिखते हैं कि अलग अलग माल होता है वैरायटी का, तो हम इसमें पहले लिखते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट हम उसमें टोटल में दिखा देंगे। और इसमें डेबिट नोट नंबर दे रखा है 8, तो इसमें लिख देंगे 8 नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रेट लगा दी थी 700 रुपये की, तो बस इतना, वो 700 रुपये हमारे कम हो जाएंगे, तो बस इतना ही लिखना है अलाउंस रिसीव्ड ड्यू टू मिस्टेक इन इनवॉइस, बीजक में गलती के कारण छूट मिली हमारे को 700 रुपये की, तो वो कम कर देंगे। अब इसके बाद में देखो 20 जून के बाद में दे रखा है जून 25 जून को दे रखा है गीताराम एंड सन्स, गीताराम एंड सन्स अंडरलाइन कर दो। अब इसमें देखो क्या हमने वापस किया है, 5 पुस्तकें लेखा शास्त्र की, तो 5 बुक्स अकाउंटेंसी एट द रेट 400 रुपीज पर बुक, एक बुक की जो रेट है 400 रुपये है, तो 400 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए आपके 2000 रुपये। ठीक है, और कोई छूट नहीं है, तो इसके 2000 को, इसको भी हम डायरेक्टली 2000 को दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा डेबिट नोट नंबर इसमें दे रखा है 10, तो हम ये 10 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अब ये टोटल लगा लेंगे, टोटल अमाउंट है इसका हम टोटल लगा लेंगे, तो इसका टोटल है वो देख लो आपके कितना आ रहा है,
5,850। ये 5,850 हो गया। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न जो है, परचेज को हम क्या करते हैं, हमेशा एंट्री के अंदर डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। तो इसमें क्या है, नीचे हम लिख देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट CR। परचेज बुक बनाई थी तो हमने परचेज को क्या किया था, डेबिट किया था। और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि खरीदा हुआ माल वापस जाता है तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, इसलिए हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। तो परचेज रिटर्न आपके क्रेडिट हो जाएगा 5,850। इससे इस बुक से हमारे को ये मालूम चल जाएगा कि हमने टोटल 5,850 रुपए का माल वापस कर दिया है। और किस किस को माल वापस किया वो भी हमारे को मालूम है। सुमित ब्रदर्स को हमने 3150 का माल वापस किया, अग्रवाल बुक डिपो को 700 का, और इसको गीताराम एंड सन्स को 2000 रुपए का माल वापस किया। तो इसलिए हमारे को क्या है, आसानी रहती है अगर हम मालूम करना चाहें कि हमने कौन से महीने में कितने का माल वापस किया, तो हम परचेज रिटर्न बुक को देख करके मालूम कर सकते हैं। देखो मैंने आपको ये परचेज रिटर्न बुक बताई, और परचेज रिटर्न बुक और परचेज बुक में फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है, कि एक कॉलम का डिफरेंस था, उसमें इनवॉइस नंबर था परचेज बुक में, और इसमें आ गया आपके डेबिट क्रेडिट नोट। ठीक है, इतना सा। तो इसमें क्योंकि माल वापस होता है इसलिए वो नोट बना करके भेजा जाता है, वो नंबर इसमें डाले जाते हैं। ये एक फॉर्मेट है, तो मोस्टली क्या है, हम इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। एक इसके अलावा एक फॉर्मेट आता है जिसको हम कहते हैं मल्टी कॉलम। तो परचेज बुक में भी बनती है, परचेज रिटर्न बुक में बनती है। तो मल्टी कॉलम परचेज रिटर्न बुक या मल्टी कॉलम परचेज बुक, उसमें हम क्या करते हैं, पहला कॉलम आपके जो डेट का होता है वो बनता है, दूसरा जो कॉलम आपके पर्टिकुलर्स का बन जाता है। ठीक है, तीसरा कॉलम परचेज बुक है तो इनवॉइस नंबर का, और परचेज रिटर्न बुक है तो डेबिट क्रेडिट नोट नंबर का। ठीक है, इसके बाद में जितनी वस्तुएं होती है उन वस्तुओं के हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉलम बनाते हैं। जैसे इसमें हमने क्या है, 4 तरह की जो बुक्स है वो वापस की है। एक फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है, ठीक है, एक अकाउंटेंसी की है, एक मैथ्स की है। तो हम क्या करेंगे, चारों के 4 अलग अलग कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम हम क्या करेंगे, फिजिक्स का बना लेंगे, एक कॉलम हम केमिस्ट्री का कॉलम बना लेंगे, एक अकाउंटेंसी का कॉलम बना लेंगे, एक मैथ्स का कॉलम, क्योंकि उन सब का अलग अलग पैसा आ जाएगा। लेकिन लास्ट के अंदर एक कॉलम बनाएंगे हम टोटल का, क्योंकि जब तक टोटल का नहीं करेंगे तो हमारे को टोटल का मालूम नहीं चलेगा। तो पहले अलग अलग जो कॉलम बने वो उसमें अलग अलग वस्तुओं का हम लिख देंगे, और टोटल वाला जो कॉलम है उसके अंदर टोटल का आ जाएगा। अमाउंट लास्ट में उतना ही आएगा, लेकिन अपना दिखाने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम चाहे तो मल्टी कॉलम वाला जो मेथड है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने को क्या है, केवल इसी फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करना है, जिसमें परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक दोनों में अपना फॉर्मेट लगभग समान था। मैंने जो अंतर बताया, एक कॉलम का डिफरेंस था कि परचेज बुक में डेबिट क्रेडिट नोट की जगह इनवॉइस नंबर आता है, और इसमें डेबिट क्रेडिट नोट नंबर। ये आपके आज मैंने परचेज रिटर्न बुक का बताया, तो इसको आप एक बार देख लेना। परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक ये दोनों आपके कंप्लीट हो गई है। अब मैं आगे आपको फिर बताऊंगा, इसके बाद में सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, वो बता दिया। सेल्स बुक का जो फॉर्मेट है वो भी बताऊंगा, और क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो आपको बताऊंगा।